नमस्कार दोस्तों। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था आरआरबी एनटीपीसी 2025 का जो 5 जून को एग्ज़ाम हुआ था उसका फर्स्ट शिफ्ट का आज हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। ठीक है, 5 जून का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था सोरा चित्रकला जो कि एक जनजातीय कला रूप है, प्रारंभिक रूप से किस भारतीय राज्य के समुदायों द्वारा बनाई जाती है। प्रारंभिक रूप से पूछा गया है और ये प्रारंभिक रूप से ओडिशा में बनाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। अब एक बात यहाँ पे आप लोग जानिए कि अगर किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था कि अगर ओडिशा नहीं रहा, यहाँ पे ओडिशा अगर नहीं दिया रहेगा और अगर झारखंड रहेगा, ठीक है, तो आप लोग झारखंड करना है। ठीक है, आप लोग को झारखंड करना है। अगर ओडिशा नहीं दिया रहेगा तो, और अगर ओडिशा और झारखंड दोनों ही रहेगा फिर भी आप लोग को ओडिशा ही करना है, क्योंकि मेन इसका जो जनरेशन हुआ था सोरा चित्रकला का वो ओडिशा में ही हुआ था। अगर ओडिशा नहीं रहा तो झारखंड करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बुकर 2024 के लिए लघु सूचित लोकप्रिय उपन्यास हेल्ड के लेखक का नाम पूछा गया था, तो इसका हो जाएगा एनी माइकल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू का प्राथमिक कार्य क्या है। तो सीपीयू का प्राथमिक कार्य होता है निर्देशों को निष्पादन करना और डेटा को प्रोसेसिंग करना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है लेकिन सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका आंसर हो जाएगा महानदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से व्यापित करता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन और सिस्टम हार्डवेयर के बीच मुख्य इंटरफेस के रूप में कार्य करना, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2024 में ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का विषय क्या था। तो नवंबर 2024 में ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लिनक्स के बारे में पूछा गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स गनोम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में Alt+F2 का क्या कार्य है, ये पूछा गया था। Alt+F2 का लिनक्स में क्या था, रन कमांड डायलॉग बॉक्स को ओपन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमूना पंजीकरण प्रणाली 2019 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितना है। तो 2019 के अनुसार प्रति 1000 जीवित में 30 बच्चे की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन के क्या मुख्य भूमिका थी, ये पूछा गया था। तो इसमें कला के माध्यम से असहमति व्यक्त करना। ठीक है, कला के माध्यम से असहमति व्यक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु बेसिन तंत्र की एक प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो सिंधु में कौन सी नदी है, तो रावी नदी सिंधु की है। यमुना गोदावरी कावेरी ये सब दक्षिण भारत की है। यमुना इधर उत्तर भारत की है। ठीक है, गोदावरी और कावेरी दक्षिण भारत की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिक अपना लेता है, ठीक है, तो उस पर पूछा गया तो भारतीय नागरिकता का क्या होगा, तो वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारियों को पराजित कर 1555 तक अपना हारा हुआ राज्य वापस पा लिया, जिससे दूसरे अफगान साम्राज्य का अंत हो गया। तो इसका एक ही आंसर होगा, यही वाला हुमायूं। आप लोग जानते होंगे। अभी हम यहाँ पे पूरी तरह से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम जल्दी आ रहा है 10+2 वाला NTPC का, इसलिए इसको जितना जल्दी हो सके ख़त्म करके फिर मैथ और रीजनिंग भी हमको करवाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्राणिसम पोषण यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में जटिल प्रणालियों के लिए प्रथम महत्वपूर्ण चरण है क्या है, अंतर्ग्रहण यानी कि इंजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जनजातीय मामलों के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों के गठन की अनुमति देता है। तो छठवीं अनुसूची ऐसा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में भारत के कुल कितने पदक जीता।
अच्छा देखिए, यहाँ तक भारत में कुल कितने पदक, तो 134 हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन अब की बार जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप लोग को पूछने के ज़्यादा चांसेस है कि गोल्ड कितना था, सिल्वर कितना था, ब्रॉन्ज कितना था। ठीक है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा थोड़ा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का भागीदारी नहीं था। देखो, संथाल विद्रोह में कौन कौन था, तो सीधो थे, कानो थे, चांद, भैरव, ये 4 तो प्रमुख थे। ताना भगत नहीं था, ये ताना विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, ये झारखंड के विद्रोह हुआ था उसका है। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नेहरू युवा केंद्र संगठन की पहल के तहत कितने युवाओं को व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण करना था, तो 28,275 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने किसको अपना उत्तराधिकारी नामित किया। ठीक है, और वह देश के कितनेवें, यह पूछा गया कि देश के कितनेवें CJI होंगे। ठीक है, तो जो संजीव खन्ना है उन्होंने न्यायमूर्ति BR गवई को अपना उत्तराधिकारी नामित किया और वह देश के 52वें CJI होंगे। नेक्स्ट है, 106वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षण किया गया, तो ये पूछा था, इसका हो जाएगा 33%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के अनुसार 2024 तक ग्रामीण परिवारों को नल का जल प्रदान करने का कितने प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया था, 100%। ठीक है, क्या 100% अचीव किया, आप लोग सोच के बताइएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या। देखिए, कैश मेमोरी बहुत लड़का को दिक्कत होता है इसमें कि कैश मेमोरी है क्या, तो रैम और CPU। ठीक है, CPU और रैम के बीच में, रैम जो होता है ना CPU से काफ़ी स्लो होता है, CPU बहुत ही फास्ट होता है, रैम स्लो होता है। अब अगर CPU को कोई चीज़ चाहिए, CPU प्रोसेसिंग करने के बाद कोई चीज़ इसको चाहिए तो वो रैम से डायरेक्ट लेता है। ठीक है, मेन मेमोरी जो सेकेंडरी मेमोरी होता है जिसको हम हार्ड डिस्क कहते हैं, वहाँ से नहीं उठाता, वो रैम से उठाता है। तो रैम तो स्लो है, ये बहुत फास्ट है CPU, तो इसी कारण से सिस्टम स्लो हो जाता है। इसी कारण से रैम और CPU के बीच में एक मेमोरी को रखा जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग कैश मेमोरी। ये क्या होता है, ये रैम से ज़्यादा स्पीड होता है और CPU से कम स्पीड होता है, लेकिन इन दोनों के बीच का तालमेल ये संभाल के रखता है। ठीक है, अब अगर रैम को कोई चीज़ चाहिए, CPU को कोई चीज़ चाहिए डेटा को प्रोसेस करना, तो कैसे मेमोरी पहले से ही रैम से लेकर रखता है। अब जैसे CPU को चाहिए कैसे से डायरेक्ट यहाँ से उठा लेता है। ठीक, तो ये इस कारण से इसका यूज़ किया जाता है। तो पूछा गया है कंप्यूटर में कैश मेमोरी का उद्देश्य क्या है, तो त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए प्रायः एक्सेस किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करना होता है। ठीक है, जो तुरंत एक्सेस किया जाएगा उसको संग्रहित करके रखता है, सेव करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1530 में अपनी मृत्यु के बाद किस शासक ने अपने पीछे एक नया स्थापित साम्राज्य छोड़ा जो उत्तर भारत में विस्तृत था। ठीक है, पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर के पूर्व में बिहार तक और उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में ग्वालियर तक विस्तृत था। इसका आंसर हो जाएगा बाबर। ठीक है, ये सीधा सीधा पूछा गया था मुगल का। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में भारत और चीन ने सीधी यात्रा उड़ानें फिर से शुरू करने की चर्चा की है। ठीक है, हाल फिलहाल का ही, ज़्यादा पुराना न्यूज़ नहीं है। तो यह जो किस वर्ष निलंबित किया गया था, इसको किस वर्ष रोक दिया गया था, ये पूछा गया था। तो 2020 में इसको रोका गया था। अगला क्वेश्चन है, शुष्क भूमि खेती में प्रमुख बाधा क्या है, तो यहाँ पे जल की कमी की उपलब्धता होती है, जल की कमी होती है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 69वें सत्र में भागीदारी की थी, तो अन्नपूर्णा देवी। आप लोग बताइएगा कि अन्नपूर्णा देवी अभी इंडिया में कौन से मिनिस्टर का है। 97वां संविधान संशोधन के बाद संशोधन के साथ असंगत राज्य सहकारी कानून कितने समय तक लागू कर सकते हैं, तो 1 वर्ष तक लागू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, महानदी की कुल लंबाई पूछा गया था, तो 851 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2028 और 2036 ओलंपिक की तैयारी पर चर्चा के लिए 7 से 8 मार्च 2025 को आयोजित
2 दिवसीय चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया गया? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि, पशुधन और गैर लकड़ी वन उत्पाद पर निर्भर है? 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसमें विवाहित युगलों के बीच में प्रेम और तकरार दोनों को दिखाता है? ठीक है, तो जट जाटिन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज का प्रमुख प्रभाव क्या था? आप लोग को कमेंट कीजिएगा कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया संक्रमण के विरुद्ध पहली प्रभावी एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023-24 के संशोधित प्रकलन से 2024-25 के बजट प्रकलन तक भारत में स्मार्ट सिटीज़ मिशन के लिए आवंटन में कितने प्रतिशत परिवर्तन किया गया? तो स्मार्ट सिटी का -70% का परिवर्तन किया गया है। बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन के 13वीं शासी परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? मालदीव में किया गया था। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में इसरो द्वारा विकसित वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठोस रॉकेट मोटर विनिर्माण की दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद को अधिभावी होने का प्राधिकार दिया गया था? तो ये चार्टर्ड एक्ट 1793 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? तो देखिए, मेंडलीव ने जो किया गया था तो परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे किया गया था, बढ़ते क्रम पे किया गया था। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पे। नेक्स्ट है, किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थाओं को संरक्षण दिया था? तो पटियाला के भूपिंदर सिंह ने। ठीक है, पटियाला के भूपिंदर सिंह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 में किस राज्य ने HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के मां के बच्चों में संचरण का उन्मूलन 2026 तक कर लेने का उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की है? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन बनाए रखता है, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना, मैनेज करना, इसका कम्युनिकेशन बनाए रखना, कई सारा काम रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये जो सेकंड शिफ्ट था 5 जून का, ये 40 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को GK GS का करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो इसका जो थर्ड शिफ्ट होगा उसका हम लेके आते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।